करेंगे। पहले की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट बताया था। आज हम करेंगे इसकी वर्किंग। उससे पहले a specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. और पैच ऑफ दिस नोडल टिश्यू, इस नोडल टिश्यू का एक पैच जो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, उसे क्या कहते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड। यहाँ पे इसे कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। तो ये क्या करता है? SAN or sino-auricular node generate the action potentials 70 to 75 beats per minute। तो ये क्या करता है फिर? ये हार्ट की जो हार्ट बीट्स है, रिदमिक उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट है, वो कॉज करता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेसमेकर। And our heart normally beats 70 to 75 times in a minute। तो एवरेज बीट्स जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है। ये एंजाइना पेक्टोरिस का ये मैंने कल बता दिया था आपको, जो चेस्ट में पेन होती है ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल, उसे क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट कैसे होती है? Heart undergoes regular contraction and relaxation to distribute blood to the various parts of the body। जो हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है उसे सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन होती है उसे डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल क्या है? सिस्टोल जो है वो कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन है, और जो डायस्टोल है वो है रिलैक्सेशन। तो every single beat of the heart involves joint diastole, एक होता है उसमें जॉइंट डायस्टोल, जिसमें ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं एंड दे आर फिलिंग पैसिवली। सेकेंड होता है ऑरिकुलर, ऑरिकुलर सिस्टोल, इसमें ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। फिर है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। तो इनको हम डिटेल में करेंगे अब। तो जब हार्ट के ऑल द 4 चैम्बर्स, दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं, when all the 4 chambers of the heart are relaxed, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? joint diastole। all the chambers relaxed, तो इसे क्या बोलते हैं? joint diastole। तो फिर क्या हो रहा होगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा में से ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, पल्मोनरी वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, ये हो गया when all the chambers are relaxed, that is joint diastole, the right auricle receive deoxygenated blood from the body to the 2 large veins, superior vena cava and inferior vena cava,
and pulmonary vein bring oxygenated blood from the lungs into the left auricle. ये joint diastole में इतना होता है। उसके बाद ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्ट। जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट कर गए तो इनका ब्लड किस में चला गया? इनका ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में। राइट ऑरिकल का राइट वेंट्रिकल में, ट्राइस्कस्पिड वाल्व के बीच में से, और लेफ्ट ऑरिकल का चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, मिट्रल वाल्व के बीच में से। ये होगा ऑरिकुलर सिस्टोल में। The auricle contract and from right auricle the deoxygenated blood passes through the tricuspid valve into the right ventricle and left auricle pour oxygenated blood into the left ventricle through the bicuspid valve. ये होगा auricular systole में। कंट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड किस में चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में। उसके बाद स्टार्ट हो गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसमें क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या होगा? जो है राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, इसका जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला गया एओर्टा में। और एओर्टा से वे कहां पे जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। और इधर पल्मोनरी आर्टरी वाला कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में होता है। ये यहां तक आपने करना है। तो ये है एक कार्डिक साइकिल। ये एक कार्डिक साइकिल है। इसकी ड्यूरेशन जो है 0.8 सेकेंड्स की होती है। ऑरिकुलर सिस्टोल जो है 0.15 सेकेंड का है ऑरिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड का। और जो जॉइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड्स का। तो ये है कार्डिक साइकिल। Cardiac cycle. The pumping action of the heart takes place in the rhythmic pattern. This rhythm is called heartbeat. And one heartbeat, a heartbeat includes one systole followed by one diastole. And the occurrence of the periodic series of events during one heartbeat is known as cardiac cycle. तो कार्डिक साइकिल क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स which occur once during each heart beat. तो ये इसका टाइम कितना होता है? 0.8 सेकेंड। एंड अवर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। तो ये कार्डिक साइकिल है, उसके 3 फेजेस हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। ये मैंने आपको बता दिया है। फिर हार्ट की साउंड्स है। हार्ट की 2 साउंड्स है, एक है लब, एक है डप। Lub is produced when ventricles contract and जो bicuspid और tricuspid valves होते हैं वो क्लोज कर जाते हैं at the beginning of ventricular systole. ये कब होती है? ventricular systole के टाइम
जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो क्लोज कर जाते हैं ताकि उनका जो ब्लड है बैक ऑरिकल्स में ना चला जाए, तो ये आवाज प्रोड्यूस होती है लब। एंड डब इज प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वल्व्स। डब कब प्रोड्यूस होती है? सेमिलुनर वल्व्स की क्लोजर से। कहाँ पे प्रेजेंट है सेमिलुनर वल्व? जो एओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी है उनके बेस पे प्रेजेंट है, एट द बिगनिंग ऑफ ऑरिकुलर सिस्टोल, जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं ये तब प्रोड्यूस होती है। टू साउंड्स है हार्ट की, लब और डब। जो लब प्रोड्यूस होती है क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व से प्रोड्यूस होती है, जो डब है वो सेमिलुनर वल्व्स के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है। देन कार्डिक आउटपुट क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये साउंड्स ऑफ हार्ट भी इंपॉर्टेंट है। Cardiac output can be defined as the volume of the blood pumped out by each ventricle per minute। एक मिनट में एक वेंट्रिकल जो है कितना ब्लड पंप करता है उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। At each heartbeat, ventricle pumps about 70 ml of blood। तो इसका मीनिंग है 70 इंटू 70 कितना हो गया? नियरली 5000 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड एक मिनट में पंप होता है। तो हार्ट बीट महसूस कैसे की जा सकती है? ये रेडियल आर्टरी है, ये थंब के यहाँ से नीचे से यहाँ पे रेडियल आर्टरी पे यहाँ पे फिंगर रख के हम जो है हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। इसको दिस वेव ऑफ डायलेशन इज नोन एज पल्स। When the heart beats, it pumps blood into the arteries, and because of the pumping of the blood, the arteries हैं वो dilate करती हैं, expand करती हैं, और ये wave of dilation है जो पूरी arteries में spread करती है, और इसको फिर हम महसूस कर सकते हैं by the arteries superficially located, जो हमारी स्किन के जस्ट बिल्कुल नीचे है, ऊपर, मतलब ऊपर है, ज्यादा डीप नहीं है, वहां पे फिंगर रख के हम महसूस कर सकते हैं। And this wave of dilation is known as pulse. And the pulse rate is equal to the heart rate of heartbeat. Then is उसके बाद आगे origin, conduction and regulation of heartbeat कैसे होती है? ये रफ स्ट्रक्चर हो गया हार्ट का। ये सेमिलुनर वल्व है। हाँ जी, तो ऐसे नोड हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसे नोड। In the walls of the heart, 4 bundles of specialized muscle fibers are present। तो इनको हम क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू कहते हैं। ये इंपल्स जनरेट करते हैं, एक करंट पैदा करते हैं, और इस टिश्यू को हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। इसका एक बंडल ऐसे नोड है, साइनो ऑरिकुलर नोड है, इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइट ऑरिकल नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे जो सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है उसकी नियर द ओपनिंग प्रेजेंट है यहाँ ऐसे नोड। ये ऐसे नोड है। और यहाँ पे auriculoventricular node present है। Another node, the auriculoventricular node is present near the
bottom margin of interauricular septum present between the two auricles. इनकी सेप्टम के पास प्रेजेंट है एसए नोड, इधर एक एवी नोड, सॉरी एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड ने इंपल्स जनरेट की और उसका जो करंट है ये ऑरिकल्स में स्प्रेड किया और उसने एवी नोड को भी इनिशिएट कर दिया। फिर एवी नोड से यहाँ पे है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से फिर निकलेगा पुरकेंजी फाइबर्स। जो पुरकेंजी फाइबर्स हैं वो स्प्रेड करते हैं वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में। ये हो गया बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ये है पुरकेंजी फाइबर्स। तो ये जो करंट है ये जो शुरू हुआ था एसए नोड से, एसए नोड ने दिया एवी नोड को, एवी नोड ने दिया बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज ने दिया पुरकेंजी फाइबर्स को। तो इन दिस वे द हार्ट बीट originates. The heartbeat that starts at SA node causes contraction of auricles जो which spread in all the directions. Then it stimulates the AV node. फिर AV node contraction की वेव किसको सेंड करेगी? बंडल ऑफ हिज को सेंड करेगी। बंडल ऑफ हिज किसको सेंड करेगी? पुरकेंजी फाइबर्स को सेंड करेगी। And if this bundle of his does not function properly, ventricles will not contract. अगर ये बंडल ऑफ हिज अच्छी तरह से काम नहीं कर रही तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज हार्ट ब्लॉक। इसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। And the regulation rate of heartbeat is controlled by both the nervous and endocrine systems. उसके बाद आ गया सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन है द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट एज इन फिश। वहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, ज्यादा ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं होती। सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनमें क्या है, दो स्ट्रीम पास करती है ब्लड की। द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, फर्स्ट व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड सेकेंड टाइम व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड। इसको क्या बोलते हैं फिर? डबल सर्कुलेशन। हाँ जी, कैसे होती है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन का डबल सर्कुलेशन जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इन दोनों का मिला के बनती है डबल सर्कुलेशन। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। ये हार्ट है, राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। The circulation of deoxygenated blood from the right ventricle, हमें पता है यहाँ पे deoxygenated blood आता है। deoxygenated blood राइट वेंट्रिकल में से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे गया?
लंग्स में, ये इधर लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स में चला गया, लंग्स में उसकी हो गई ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेट होकर ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला गया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में से कहां पे गया, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे चला गया, लंग्स में, और लंग्स में से कहां पे चला गया, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से कहां पे आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड होकर। ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये लेफ्ट ऑरिकल में से कहां पे चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से कहां पे चला गया, ये एओर्टा में, एओर्टा में से कहां पे चला गया, बॉडी पार्ट्स में, ये इधर एओर्टा में, एओर्टा में से चला गया बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में क्या हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड होके फिर सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा में से, इधर वेना कैवा कहाँ चला गया, राइट ऑरिकल में। ये हो गई हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये इतनी क्या है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये है। pulmonary circulation, the circulation of deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs, right ventricle to the lungs, और लंग्स से इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई और फिर आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, the circulation of oxygenated blood from the heart to rest of the body, from the heart लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा में, एओर्टा में से बॉडी टिश्यूज में, बॉडी टिश्यूज में डीऑक्सीजनेटेड होके वेना कैवा के थ्रू राइट ऑरिकल में। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फिर हमारी रह गई बेटा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम है। ये इतना रह गया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ब्लड सर्कुलेशन का और जो है नर्व इंपल्स जनरेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।